हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी आईएफएस। बच्चों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं इट्स अ मैथ कंपलसरी फॉर बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप उन बच्चों में से हो जो कि आईआईटी जाम बायोटेक्नोलॉजी के एग्जाम को टारगेट करते हो और आपके लिए हमेशा से प्रॉब्लम रहा है कि मैथ जो है वो कंपलसरी है या नहीं है, मैथ को पढ़ना ही पड़ेगा या नहीं पढ़ने से भी चल जाएगा, तो ये सेशन आपके लिए होने वाला है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं टोटल कि मैथ को अगर कंपलसरी है या नहीं है, मैथ को पढ़ना पड़ेगा या नहीं पढ़ना पड़ेगा, या फिर मैथ की हम कुछ ऐसे टॉपिक हो जिसको पढ़ सकते हैं और फिर अगर एग्जाम में जाएंगे तो हमें अच्छे मार्क मिलेंगे। तो ये सेशन को हम इस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारे सेशन को। सो फर्स्ट पॉइंट अगर कोई होगा तो हम देखते हैं सिलेबस क्या है। तो जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है जो मैथ है इसमें सबसे पहला पॉइंट होगा सेट का, सेट चैप्टर का। उसके बाद पॉइंट होता है रिलेशन एंड फंक्शन जो है। उसके बाद मैथमेटिकल इंडक्शन। उसके बाद क्या है, लॉगरिथम होगा। फिर आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर वाला टॉपिक। फिर आएगा हमारा लिनियर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला पॉइंट या टॉपिक। फिर आएगा हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज वाला टॉपिक। फिर आएगा ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद एक कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। फिर आएगा स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली। फिर आता है हमारा टॉपिक 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। फिर हम बात करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन के बारे में। फिर आएगा बाइनोमियल थ्योरम। फिर आता है वेक्टर वाला टॉपिक, अगेन मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट्स आएगा। फिर बूलियन अलजेब्रा आएगा, फंक्शंस आएंगे, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। फिर है डिफरेंशिएशन। फिर है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस। उसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, तो आता है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। फिर आएगा टॉपिक इंटीग्रेशंस एज अ इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। फिर आएगा डिफाइनाइट एंड इनडिफाइनाइट इंटीग्रल। फिर आता है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। और लास्ट वन क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट। अगर पूरे सिलेबस को हम देखें तो ऐसे कुछ टॉपिक है जो कि हम टारगेट कर सकते हैं। इजी टॉपिक हो गए जिससे रिलेटेड हम जल्दी से पढ़ भी सकते हैं, हम कंसेप्चुअल एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ऐसे टॉपिक को क्या कर सकते हैं, तो हम टारगेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ मैथ कंपलसरी है या नहीं, अगर इस क्वेश्चन का मुझे आंसर करना है तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप उन बच्चों में से है जिनका कैलकुलेशन बहुत अच्छा है, अगर आप मैथ पढ़ पाते हो तो फिर आप बिल्कुल टोटल मैथ का सिलेबस करके जाओ। बट या फिर आप उन बच्चों में से है जिनको कैलकुलेशन बोरिंग लगता है, फिर मैथ पढ़ना नहीं आता है, जो कि मैथ से डरते हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं यही सजेशन करूंगा कि हम पेपर एनालिसिस देखते हैं। उसमें से जो जो टॉपिक के ऊपर ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं तो उन टॉपिक को हम क्या कर सकते हैं, तो टारगेट कर सकते हैं। तो फिर हम बात करते हैं पेपर एनालिसिस के बारे में। तो चलो देखते हैं पेपर एनालिसिस क्या है। सो टॉपिक जो कि हम बात करेंगे मैथ नंबर ऑफ क्वेश्चन की, जो कि पूछे गए थे आईआईटी जाम के एग्जाम में। ओके, सो ये लगभग बात है 2005, 2006, 2007, 2008, 9, 10, 11, 12, 13, ऐसे साल वाइज हम क्या कर रहे हैं 2023, और ये यहाँ पे रहा हमारा 2024। सो फर्स्ट टॉपिक था हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन का। अगर इसके सवाल की बात करें तो 2023 में पूछा गया था एक सवाल, फिर पूछा गया था 21 में एक सवाल, फिर पूछा गया था 19 में 3 सवाल, 2 सवाल, एक सवाल, 1, 3, 1, ऐसे सवाल करके सवाल लगभग पूछे गए हैं।
फिर अगर बात करें हम लिमिट की, तो लिमिट से हमें 2023 में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, 2024 में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है। फिर अगर हम बात करें कंटिन्यूटी की, तो कंटिन्यूटी से अगर आप देख पाओगे तो 0 0 0 0 0 क्वेश्चन है। तो ये टॉपिक को अगर आप स्किप भी कर दोगे तो भी आपका क्या कोई फर्क ऐसा पड़ने वाला नहीं है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन से आप देख पा रहे हो 19 से लेके 24 तक कोई भी सवाल पूछा नहीं गया है। तो डिफरेंशिएशन को भी हम क्या कर सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। फिर है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में 2022 में भी सवाल नहीं था, 23 में भी सवाल नहीं था, 21 में एक सवाल था, 20 में 2 सवाल थे, और फिर 2024 में भी सवाल नहीं था। तो लगभग पिछले 3 या 4 साल से इसके ऊपर कोई सवाल नहीं बना है। तो आप इस टॉपिक को स्किप करने का चांस ले सकते हो। फिर है डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसके ऊपर 2023 में एक सवाल पूछा था, उसके पहले कभी भी लगभग 2015 तक सवाल नहीं पूछा था। तो आप इस टॉपिक को भी क्या कर सकते हो, तो स्किप कर सकते हो। फिर अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की बात करें तो देख लो यहाँ पे 2014 से लेके 2023 और 2024 में भी इसके ऊपर कोई सवाल पूछा नहीं गया है। तो इस टॉपिक को भी हम स्किप कर सकते हैं। फिर प्रोबेबिलिटी से हमेशा से एक क्वेश्चन बनता है, तो प्रोबेबिलिटी को हमें करके जाना है, ठीक है। तो अब तक हमें कौन से टॉपिक देखे, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन, उसके बाद लिमिट और प्रोबेबिलिटी से लगभग हर एक साल क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। फिर है बाइनोमियल थ्योरम, और बाइनोमियल थ्योरम से देख लो 2022 में ही एक सवाल बना है, उसके पहले कोई भी सवाल नहीं बना था। तो इस टॉपिक को भी हम क्या कर सकते हैं, तो स्किप कर सकते हैं। अगर टॉपिक ही करके जाने हैं तो कौन से टॉपिक हो गए, तो सेट वाला होगा, उसके बाद लिमिट वाला होगा, उसके बाद क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी वाला होगा, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं एनालिसिस नेक्स्ट 10 चैप्टर का। तो नेक्स्ट 10 जो चैप्टर है हमारे वो है ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री से आप पाओगे कि क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं, तो बट 2023 और 24 में ही कोई क्वेश्चन नहीं बना था। फिर इसको स्किप भी कर सकते हो या भी थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हो, 50-50% रखते हैं। फिर बात आती है अलजेब्रा की, और अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा से लेके हम सवाल देखें तो देख लो 0 0 फिर 1 फिर 1 2 1 या फिर यहाँ पे भी 0, तो इसको भी हम स्किप कर सकते हैं। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से लगभग 4-5 साल से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को भी हम क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। अलजेब्रा को आप थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो, ठीक है। फिर है वेक्टर अलजेब्रा, और वेक्टर अलजेब्रा से हमें क्या देखने को मिल नहीं रहा है, तो कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहा है लगभग पिछले 5 साल से। तो इसको भी क्या कर सकते हैं, हम स्किप कर सकते हैं। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन पूछे थे, उसके बाद क्वेश्चन पूछे हैं और हमेशा से क्वेश्चन पूछा गया है लगभग, तो इसको भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद थ्योरी ऑफ इक्वेशन जो है उससे 5-6 साल से कोई क्वेश्चन नहीं बना है, तो इसको पढ़ना है या फिर स्किप भी कर सकते हैं। फिर जनरल एप्टीट्यूड की अगर बात करें तो एक सवाल पूछा गया था लगभग पिछले साल, तो इसको पढ़ना है और ये इजी वाला पोर्शन भी रहता है। स्टैटिस्टिक्स से हमेशा सवाल बनने हैं, तो स्टैटिस्टिक्स को भी पढ़ना है। एलपीपी वाले पॉइंट से कभी भी सवाल बनते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो इसको स्किप करना है। और एडवांस कैलकुलस जो है उससे भी हमें सवाल देखने को नहीं मिले हैं, तो इसको भी हम क्या करना है, तो स्किप करना है। तो अगर ओवरऑल बात करें हम मैथ को पढ़ने की या मैथ को स्टडी से रिलेटेड, तो हम उसी टॉपिक को टारगेट करना है जिससे लगभग 5 साल में पिछले हमेशा से क्वेश्चन बने हैं। उस क्वेश्चन की स्ट्रेंथ जो 1-2 के आसपास थी, उनसे क्वेश्चन बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसके साथ साथ आपको ये भी एक चीज याद रखनी है कि जो टॉपिक आपके फेवर के हो, जिसमें आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो, तो उन्हीं टॉपिक को क्या करना है, हमें तो टारगेट करना है। फिर हम बात करते हैं हमारे अगर आपको ये डिटेल एनालिसिस चाहिए, उसके साथ साथ मैथ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, उनके बारे में पढ़ना है, तो आपको सीधा क्या करना है, ये स्कैनर करना है, आईएफएस का ऐप डाउनलोड करना है, आईएफएस के ऐप में रजिस्टर करना है और
आपको लर्न फ्री वाले सेक्शन में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी जितने भी मैंने आपको यहाँ पे बताई है, चाहे वो प्राइम क्लासेस हो, रिकॉर्डेड क्लासेस हो, सिलेबस एनालिसिस हो, पेपर एनालिसिस हो, जितने भी हमारे एमएससी एंट्रांस है, इन सारे चीज़ों से रिलेटेड आपको सभी चीज़ें आईएफएस के ऐप के ऊपर एक जगह पे मिल जाएगी। तो आपको जाना है और आपको आईएफएस के ऐप के ऊपर रजिस्टर करना है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। आपको ये सेशन कैसा लगा, आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।